Hello students, a very good morning. This is the chapter 1 and we are going to know the explanation of this chapter. What is the mean of Rani goes to Agra? मतलब रानी आगरा जाती है. रानी कहाँ जाती है? आगरा जाती है. तो we are going to know about the lesson कि what is the matter, because we are seeing many things and this is the place. Which place we are seeing? We are seeing the place of station. ये स्टेशन एक जगह है. स्टेशन क्या होता है? जहाँ पे रेलगाड़ियाँ आकर रुकती हैं. जहाँ पर रेलगाड़ियाँ आकर रुकती हैं वहाँ पे वो स्टेशन होता है. ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं और ये देखिए ये लेसन है आपका. मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा. ये एक्सरसाइज है. लेसन एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको ये एक्सरसाइज दूँगी. ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज आपको करनी है और ये एक्सरसाइज आपको करनी है और या नहीं करनी, इतना करना है, यहाँ तक करना है, ई तक, एफ तक करना है. ठीक है, तो अब चलिए हम आपको बता देते हैं. लेसन. अच्छा, सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने के पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेन से गए हैं कहीं. ट्रेन क्या है कि ट्रेन हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. तो हम इस लेसन में सीखेंगे कि ट्रेन स्टेशन पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे आते जाते हैं. ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो स्टेशन होता है वहाँ पे प्लेटफॉर्म से बने होते हैं. प्लेटफॉर्म वो जगह होती है जो स्टेशन पे अलग अलग जगह, थोड़ी थोड़ी दूरी पे जगह दी जाती है जहाँ पर ट्रेनें आके रुकती हैं. जहाँ पर ट्रेनें आके रुकती हैं वो आपका होता है स्टेशन. ठीक है, और स्टेशन में प्लेटफॉर्म होते हैं. तो प्लेटफॉर्म जो होता है वो अलग अलग ट्रेन के लिए, जैसे एक प्लेटफॉर्म पे एक तो ट्रेन आती रही और ना तो एक ही ट्रेन सब जगह जाती है, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग ट्रेन होती है. तो जो अलग अलग ट्रेन होती है वो प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है. कोई प्लेटफॉर्म नंबर 1 होता है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 होता है. जैसा बड़ा स्टेशन रहता है वैसे ही वो आते जाते हैं. उसके बाद ठीक है, अब लेसन स्टार्ट करें. ये तो अपनी लिस्ट बना ही ली होगी कि हम किस स्टेशन पे जाते हैं तो क्या क्या होता है. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. रानी गोज़ टू आगरा. रानी आगरा जाती है. अब आगरा बहुत दूर की जगह है. यहाँ पे हम ट्रेन से भी जा सकते हैं और बस से भी. ठीक है, तो बस से जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, थोड़ी दिक्कत भी होती है, और ट्रेन से जाते हैं तो थोड़ा कम टाइम लगता है और आराम से हम पहुँच भी जाते हैं. अब देखिए, पहले क्या आप कभी ट्रेन से गए हैं? गए होंगे बहुत सारे बच्चे. तो इफ़ यू हैव, अगर आप गए हैं तो आप कहाँ गए, ये भी मुझे बताइएगा आप लोग रिकॉर्डिंग करके कि कितने बच्चे ऐसे हैं हम पता चले कि वो ट्रेन से गए हैं. ठीक है, और कहाँ गए हैं. अगला है टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट. और उन जगहों पे आपने क्या क्या देखा वो आप अपने दोस्तों को बताएंगे. अब एक बात और मैं बोलूँगी इसके साथ कि वो बच्चे जिन्होंने बुक्स और कॉपीज़ खरीद ली हैं वो मुझे अलग से अपना नाम देंगे और मुझे मैसेज करेंगे कि मैम मैंने ख़रीद लिया है. ठीक है, वो मुझे बता देंगे ताकि कल मैं जो है होमवर्क जो भेजूँ या जो आज होमवर्क भेज रही हूँ वो जो ख़रीद लिए होंगे वो बुक में करेंगे और जो नहीं ख़रीद पाए होंगे वो कॉपी में करेंगे. ठीक है, जिन्होंने बुक कॉपी ख़रीद ली है वो बुक में करेंगे और जिन्होंने नहीं ख़रीदी है वो कॉपी में करेंगे. ठीक है, हाँ. अब उसके बाद अभी बताते रहेंगे. तो लेसन स्टार्ट करने से आप लोग मुझे क्या रिकॉर्डिंग करके भेजिए. मैम आई हैव गॉन दिस प्लेस बाय ट्रेन. ठीक है मैम, हाँ मैं गया हूँ. कहाँ गया हूँ ये मुझे बता दीजिएगा रिकॉर्डिंग करके. सारे बच्चे मुझे बताएंगे. ठीक है, ओके. तो आगे सुनिए. इट वॉज़ अ ब्राइट डे इन मार्च. ब्राइट मतलब बहुत ही गर्म. ब्राइट में मतलब चमकदार, सनी, धूप मौसम होता है. ब्राइट का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि धूप कभी मार्च मंथ में
जैसे फरवरी में ठंडक का महीना रहता है, फिर जनवरी में ठंडक का महीना रहता है, तो मार्च में अच्छा दिन आ जाता है, स्प्रिंग सीज़न आ जाता है, तो इससे कि मौसम थोड़ा सा अच्छा धूप वाला हो जाता है, इसलिए कहते हैं। रानी वॉज एट द रेलवे स्टेशन, रानी मतलब थी, रानी तो नाम है किसी का, वॉज मीन्स थी, एट द रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पे थी। स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर होली, उसका स्कूल क्या था, मार्च में होली पड़ती है, होली फेस्टिवल है हिंदुओं का, तो उसकी होली की छुट्टियां पड़ी हैं, उसका स्कूल होली के लिए बंद था। एंड शी वॉज गोइंग टू विजिट हर ग्रैंड मदर इन आगरा, शी वॉज गोइंग वो जा रही थी, विजिट मतलब कि वहाँ रुकने, हर ग्रैंड मदर अपनी दादी के वहाँ, इन आगरा, आगरा में वो अपनी दादी के यहाँ जा रही थी। ग्रैंड मदर मीन्स नानी भी होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो अभी तो यहाँ पे दादी का ही याद लग रहा है। रानी एंड हर फैमिली गॉट ऑन द ट्रेन ऑन एट मोरा, मोरा कोई स्टेशन है वहाँ पे, ये स्टेशन मोरा स्टेशन का नाम है, ठीक है। तो मोरा कहाँ बैठती है ट्रेन पे, मोरा में रानी ट्रेन पर बैठी। रानी सैट बाय द विंडो, रानी कहाँ बैठी कि विंडो के बगल में बैठी, खिड़की के बगल में रानी बैठी। हर ब्रदर राजू सैट इन फ्रंट ऑफ हर, और उसका भाई से इस साइड में, एक साइड में जो है आपस जब ट्रेन में बैठे होंगे तो आप देखते होंगे कि कुछ लोग, एक लोग की इधर सीट लगी होती है, एक लोग की इधर सीट लगी होती है। तो रानी एक साइड बैठती है और दूसरी साइड उसका भाई बैठता है, और खिड़की के पास में। अलॉन्ग हुट एंड द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, बहुत ढेर सारा शोर, हुड मतलब होता है कार, गाड़ियाँ, बस, लोगों के आने जाने, चिल्लाने का, सबकी आवाज़, वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। और जो है ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू कर दी, ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। छक 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 छक, इट मूव्ड स्लोली, पहले ये धीरे धीरे चलती है, पहले तो आपने देखा ही होगा कि ट्रेन धीरे धीरे चलती है। अच्छा, यहाँ पे ये बताइए कि ट्रेन धीरे धीरे पहले शुरू में धीरे धीरे क्यों चलती है, और जब आप एक बार चलती है तो धीरे धीरे बहुत दूर, मतलब जब स्पीड, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद बहुत तेज़ चलने लगती है, फिर जब कहीं रुकती है फिर धीरे 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 रुकती है। आप ये बताइए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन बहुत भारी होती है, वो लोहे से बनी होती है, और जब वो पहले जब शुरू करना पड़ता है तो उसको धीरे धीरे स्पीड में लेना पड़ता है। तो जब ट्रेन के सारे पार्ट्स, उसकी सारे जो डिब्बे होते हैं, कोच, वो सब चलने लगते हैं तो ट्रेन धीरे धीरे स्पीड ले लेती है, क्योंकि वो एक बार में अगर स्पीड लेके चलेगी, जैसे हम बाइक चलाते हैं हर चीज़, तो ट्रेन पलट जाएगी, इसलिए पहले धीरे धीरे चलाते हैं। और फिर जब रुकना होता है तो बहुत पहले ही एक बार हॉर्न देता है, और फिर चलने से पहले भी एक बार दो बार हॉर्न देता है, और रुकते समय भी जब इसको रुकना होता है तो हॉर्न देता है। हॉर्न क्यों देता है? अलर्ट करने के लिए देता है कि कोई भी अगर ट्रेन से जा रहा है, मान लीजिए वो किसी काम से नीचे उतरा है या उसको नीचे उतरना है, तो वो अपना सामान लेके जल्दी से रेडी हो जाए, और अगर नीचे उतरा है तो आवाज़ सुन के जल्दी से भाग के आ जाए, ठीक है, इसलिए हॉर्न देती है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर ये देन फास्टर एंड फास्टर, फिर धीरे धीरे और तेज़, फिर और तेज़। इट रस्ट पास्ट बिल्डिंग, फिर निकलते क्या है, ये दौड़ते हुए जो है, रस्ट मतलब दौड़ना, ये भागती हुई कई सारी बिल्डिंग, कई सारे भवन गुजर जाती है, मार्केट बहुत सारे दिखाई देते हैं, मार्केट से गुजर जाती है, और बहुत सारे पेड़ से ऐसे आगे आगे निकल जाती है, आगे बढ़ती जाती है। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, इट स्लोड अगेन एंड केम टू अ स्टॉप। स्लोड मतलब कि वो धीमी हो जाती है, मैंने आपको बोला ना कि जब रुकना होता है तब ये धीमी होती है, इसका मतलब क्या है कि अब ट्रेन रुकेगी। तो अब फिर थोड़ी देर बाद ये धीरे धीरे इसकी गति, स्पीड कम होती है, और एक स्टॉप, एक जगह पे आके रुकती है। A yellow board of on the platform said छाता। एक प्लेन येलो बोर्ड, एक पीला पीला बोर्ड लगा है, जिसे क्या कहा जाता है, छाता, जिसे छाता कहा जाता है, दिखाई देता है। एट छाता पीपुल स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वो छाता स्टेशन के पास में रुकती है तो वहाँ पे स्टेशन पे ढेर सारे लोग खड़े रहते हैं, खड़े थे।
at विथ दियर बैग्स एंड बॉक्सेस। वो अपने कहा साथ में जिसको जहाँ जाना है तो खाली तो जाएगा नहीं, और दूर जा भी रहा है तो वो अपना सामान लेके। तो देखते हैं कि छाता पर लोग छाता के प्लेटफॉर्म पे लोग अपना बैग बक्सा लेकर के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए अपनी जो है। सम पीपल वर सेलिंग टी एंड स्नैक्स। कुछ लोग कुछ खाने पीने की चीज़ें बेच रहे थे, जैसे चिप्स, चॉकलेट्स, टी। वो चिल्ला रहे थे, चाय ले लो, चॉकलेट ले लो, चाय ले लो, चिप्स ले लो, चिल्लाने लगे। अ हूट एंड द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। फिर एक बहुत तेज का शोर सुनाई देता है और फिर ट्रेन चलने लगती है। नाउ इट वेंट पास्ट ग्रीन फील्ड। अब ये बहुत हरे हरे मैदान से गुजर जाती है। एंड फील्ड्स विद बफेलोस, और बहुत सारे पॉन्ड्स मतलब तालाब। बहुत सारे तालाब में वो बफेलो मीन्स क्या होता है, भैंस। बहुत सारे जो है तालाबों में भैंसें भी दिखाई देती हैं। ठीक है। फिर इट स्टॉप्ड अगेन। फिर ये रुकती है एट मेंदू स्टेशन पे रुकती है। तो ए मैन वॉज सेलिंग स्वीट्स। फिर वहाँ पे एक आदमी मिठाई बेच रहा था। स्वीट्स मेड फ्रॉम जूसी मैंगोज। और वो जो मिठाई बनी थी वो रसीले आमों से बनी थी। जूसी मीन्स रसीले। उसने कहा, वो कहता है कि मिठाइयाँ रसीले आमों से बनी हैं मिठाइयाँ, जो है चिल्ला रहा था। ही गेव अ पैकेट टू द चिल्ड्रन। उसने एक पैकेट मिठाई बच्चों को दी। दे हियर ट्राई दी स्वीट्स। लो, ये मिठाइयाँ ट्राई करो। यूल लव देम। तुम इसे ज़रूर पसंद करोगे। द ट्रेन वॉज मूविंग अगेन। फिर ट्रेन चल रही थी। रंबल रंबल, जो है एक बहुत गहरी बहुत तेज आवाज़ चिल्ला हो रही थी। वॉट वॉज दैट नॉइस। ये कैसा शोर था। रानी लुकड आउट ऑफ द विंडो। रानी खिड़की से बाहर देखती है। दे वर क्रॉसिंग अ ब्रिज। वो अचानक बहुत तेज आवाज़ होती है। फिर देख क्या पता चलता है कि एक ब्रिज मतलब पुल होता है। पुल क्या होता है? पुल वो होता है जब कोई बीच में नदी पड़ती है और नदी पार करना होता है, तो उस नदी पे ऐसे इस साइड उस साइड में बीच में ब्रिज उसको जोड़ा जाता है, ब्रिज बनाया जाता है। उसे पुल कहते हैं, जिससे कि ट्रेन आसानी से निकल सके। ठीक है। तो कहते हैं कि वो एक बहुत तेज जब आवाज़ होती तो देखती तो कहते हैं ये तो एक पुल है। ठीक है। रिवर यमुना, तभी यमुना नदी आ जाती है। शी रीड ऑन अ येलो बोर्ड बिफोर इट डिसअपेयर्ड। जब इससे पहले कि वो फिर उस येलो बोर्ड पे देखती तो वो निकल गया, पता ही नहीं चल पाया। तो क्या था? नाउ द ट्रेन मूविंग वेरी फास्ट। अब ट्रेन बहुत तेज चल रही थी। ए स्कूल, अ फुटबॉल फील्ड एंड अ बिग ब्लू स्विमिंग पूल विस्ड पास्ट। एक विद्यालय, स्कूल, एक फुटबॉल का मैदान और एक बहुत बड़ा नीला तैरने का पूल, तालाब विस्ड पास्ट, और वो बहुत तेज़ी से गुजर गया, आंखों के सामने नज़र पड़ते ही निकल गया। नाउ द जो है आगरा कम्स नेट, और इसके बाद आगरा आता है। वी रेडी टू गेट ऑफ। उतरने के लिए तैयार हो जाओ। मम्मी ने कहा कि अब इसके बाद जो है आगरा आता है और उतरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी एंड राजू पिक्ड अप देयर बैग्स। रानी और राजू अपना बैग उठाते हैं। द ट्रेन स्लोड डाउन एंड स्टॉप्ड विद अ क्लैंग आगरा। जो है तभी ट्रेन धीमी हुई और रुक गई एक आवाज़ के साथ कि आगरा आ गया। रानी गॉट डाउन। रानी नीचे उतरी। एज द ट्रेन मूव्ड पास्ट, जैसे ही ट्रेन बाहर पीछे गुजरी, समवन वेव्ड अ ग्रीन फ्लैग एट रानी। किसी ने रानी के बगल से, फिर वो लोग उतर गए तो ट्रेन चली गई। ट्रेन तो रुकती थोड़ी ना, ट्रेन तो आगे भी जाती। तो वो लोग उतर गए। तभी रानी देखा ट्रेन जब जाने लगी, ट्रेन जा रही थी, तो ट्रेन के सबसे पीछे वाले डिब्बे में एक अंकल जी ने ऐसे रानी को एक झंडी दिखाई। तो इट वाज द गार्ड। वो गार्ड थे और उन्हें कहा गुड बाय। तो रानी ने उन्हें बोला कि गुड बाय। रानी चिल्लाकर बोली गुड बाय अंकल जो भी हो।
तो ये लेसन आपका रहा कि हम जब ट्रेन से सफ़र करते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या होता है, ट्रेन कहाँ कहाँ से जाती है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रेन कभी भी चलती ट्रेन में ना तो बैठना चाहिए, ना तो कभी चलती ट्रेन में उतरना चाहिए, क्योंकि इससे हमें खतरा हो सकता है, हम गिर सकते हैं, हम ट्रेन के और गिरेंगे तो ट्रेन के नीचे आ सकते हैं। कभी कभी बहुत कम चोट लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा चोट लगती है, और कभी कभी कोई इंसान गिर जाता है तो मर जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इस लेसन में आपको क्या क्या सीखने को मिला कि हम जब ट्रेन से सफ़र करते हैं तो हमको क्या क्या दिखाई देता है, कई सारे स्टेशन के नाम मिले, ट्रेन कैसे चलती है, कहाँ रुकती है, क्या क्या मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो बच्चे जो ट्रेन से सफ़र किए हैं वो तो इमेजिन कर सकते हैं, वो जान सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा होगा। ठीक है, तो लेसन समझ में आया? ओके, अब आगे बात करते हैं एक्सरसाइज की। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये आपको फिलअप्स हैं, ये फिलअप आपको बुक से ढूंढ कर फिल करना है। क्या करना है? बुक से ढूंढ कर फिल करना है। दूसरा है टिक द राइट आंसर। अब मैं आपको जो है करेक्ट आंसर को टिक करना है। जैसे विच ऑफ दीज आर साउंड मेड बाई ट्रेन, इसमें से ट्रेन कौन सा साउंड करती है? हूट करती है, रंबल करती है, साउट करती है। तो आपको बता दूं कि तीन ऑप्शन है। विच स्टेशन डिड रानी क्रॉस, रानी कौन कौन सा स्टेशन से जाती है, तो वो आपको पता करना है। जो जो स्टेशन जाती है वो देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही आंसर सही हो सकता है, दो किसी में दो भी सही होगा, ये बात दिमाग में रखना। उस पर ऊपर लिखा है टिक द राइट आंसर, राइट आंसर टिक करो। मोर देन वन में भी राइट हो सकता है कि एक से ज़्यादा सही हो। तो ट्रेन कौन कौन सी आवाज़ करती है, इसमें पढ़ लेना, बुक में दिया हुआ है। ट्रेन रानी कौन कौन सा स्टेशन गुजरती है, कौन कौन सा स्टेशन का वो नाम लेती है जो दिखाई देता है उसको। फिर रानी का स्कूल क्यों बंद हुआ था, किसके लिए बंद हुआ था। ठीक है, रानी कहाँ जा रही थी, वो जो है वॉट वर सम पीपल सेलिंग एट छाता, छाता में लोग क्या बेच रहे थे, ये छोड़ देना मेरे लिए, ये क्वेश्चन आंसर। इसमें देखो क्या दिखा है, जोड़ना है। तो पहले पिक्चर में फुट है, दूसरे में बॉल, तो ये हो गया फुटबॉल। दूसरे में देखो ये क्या दिख रहा है, बटर, और ये क्या है, फ्लाई, तो दोनों मिलेगा तो बटर फ्लाई। फिर ये क्या है, रेन, और ये क्या है, पैनकेक, सनफ्लावर, स्टारफिश। ये पिक्चर 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको करना है। अगला एक्सरसाइज ई है। आपको मैंने बताया था कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। नाउन किसी आदमी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ सारे नाउन है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो स्पेशल होता है वो कॉमन नाउन होता है, जो स्पेशल होता है प्रॉपर नाउन होता है, और जो स्पेशल नहीं होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। अब स्पेशल क्या होता है? जैसे मैंने बोला राम, तो राम किसी लड़के का नाम है। ठीक है, किसी प्लेस का नाम, किसी जो है पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम, जो कुछ भी हो वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ से चूज़ करें। जैसे पॉली किसी का नाम है, ट्रेन किसी का नाम थोड़ी ना, ट्रेन तो बहुत सारी चलती है। और देखो प्रॉपर नाउन कैपिटल लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन कैपिटल लिखा हुआ है, कॉमन नाउन स्मॉल, तो ये भी आप समझ सकते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है जो किसी का नाम होता है, और कॉमन नाउन जो सबके लिए होता है वो नहीं। अगला भी एक्सरसाइज F है, माई नेम इज़ आलिया। तो आलिया क्या है? किसी का नाम है, तो ये A स्पेशल हो गया, इसमें आपको कैपिटल लेटर करना है। फिर मैन एट बेंदू वॉज सेलिंग स्वीट्स, इसमें केवल स्पेशल नेम लिखना है,
तो मैन एट मेंदू, मेंदू एक जगह का नाम है, ठीक है, तो मेंदू में एम कैपिटल हो जाएगा। ठीक, मेरे पास एक शीप है जिसे डॉली कहते हैं, तो शीप का क्या नाम है, डॉली, डी कैपिटल हो जाएगा। फिर यहाँ पे मंडे डे का नाम है, फिर यहाँ पे दशहरा फेस्टिवल का नाम है। बस इतना करना है, दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ